सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इंतज़ार करते करते फाइनली इस बार 2025 की दिवाली भी यूं ही खाली चली गई, जिसके कारण दिल्ली के गेस्ट टीचर इस बार भी काली दिवाली मनाने को मजबूर रहे। यूं तो पिछले 7-8 साल से दिल्ली के गेस्ट टीचर काली दिवाली ही मनाते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि इस बार दिल्ली में सत्ता बदली थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई थी, नई सरकार है, नई सत्ता है, तो गेस्ट टीचर को भी नई उम्मीदें उनकी जग रही थी। सोचा इस बार कुछ अच्छा होगा, दिवाली में गेस्ट टीचर को तोहफा मिलेगा, सैलरी बढ़ोतरी का कुछ ऐसा सर्कुलर ऑर्डर आएगा। देर रात तक गेस्ट टीचर उस सर्कुलर का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन इस बार भी वही मायूसी हाथ लगी। नई सरकार बदली, लेकिन गेस्ट टीचर्स के हालात वही पुराने जैसे के तैसे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या दिल्ली में गेस्ट टीचर अपने यूं ही जो भी उनके त्यौहार आते हैं वैसे ही सूने मनाते रहें? क्या दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के घरों में खुशियां लाने वाली कोई ऐसी सरकार नहीं है? और उससे बड़ा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को अगला स्टेप क्या लेना चाहिए? दिल्ली के जो गेस्ट टीचर संगठन हैं, जो गेस्ट टीचर्स के नेता हैं, उनको क्या करना चाहिए? अगर यूं ही हाथों पे हाथ धरे बैठे रह गए तो 7-8 साल पुरानी सरकार ने गुजार दिए, ये नई सरकार भी यूं ही 4-5 साल गुजार देगी। अगला स्टेप आखिर क्या लेना पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी गेस्ट टीचर्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथियों, कब तक यूं ही पल पल मरना है? कब तक यूं ही इंतज़ार करते रहना है? नई सरकार को भी इस समय 9-10 महीने हो गए, और सोचो 9 महीने में तो एक बच्चा जन्म दे देता है। यहाँ गेस्ट टीचर्स के लिए एक भी ऐसा कोई नया ऑर्डर, कोई ऐसी खुशखबरी देखने को नहीं मिली। क्या लग रहा है, सरकार की नीयत को समझने के लिए क्या गेस्ट टीचर्स को और समय चाहिए? क्या गेस्ट टीचर्स के संगठनों को और टाइम लेना चाहिए? कितना धैर्य आखिर रखें? और सीधी सी बात है कि जिससे जितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं ना, उससे उतनी जल्दी काम करने की अपेक्षा भी रखते हैं, और अगर काम नहीं होता तो उतना ज़्यादा गुस्सा भी आता है। अब सोचो कि भाई जो पुरानी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो नहीं कर रही थी तो लगा नहीं कर रही है, लेकिन नई सरकार आई है। नई सरकार ने काफ़ी सारे वादे भी किए थे, सैलरी बढ़ोतरी करेंगे, पर डे का नहीं करेंगे, त्योहारों पे सैलरी काटी जाती है वो सही करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से वही सीधी सी बात है कि आखिर ये इंतज़ार कब तक करते रहेंगे? नई सरकार आई, सोचा कि जब जुलाई में नया सर्कुलर आता है रिन्यूअल का, तो उसके साथ सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा, जो कि नेचुरल था और होना भी यही चाहिए था, होता भी यही आया था पहले। नहीं बढ़ी, फिर एक और मौका मिलता है दिल्ली गेस्ट टीचर्स को, टीचर डे, शिक्षक दिवस। सोचा शिक्षक दिवस पर कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होगा, एंड ऑब्वियसली ये उम्मीदें होती है क्योंकि ये टीचर्स का दिन होता है, टीचर्स डे होता है, टीचर्स के लिए होता है, तो सोचा कुछ अच्छा हो जाए। सच बताऊं तो हाँ, जुलाई में उम्मीदें थी मुझे भी, टीचर डे के दिन की उम्मीदें थी मुझे भी, लेकिन दिवाली की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि दिवाली कोई ऐसा पर्व नहीं है कि जहाँ पर सैलरी बढ़ाई जा सके। हालांकि बोनस के तौर पे कुछ दिया जा सकता था, परमानेंट टीचर्स को भी बोनस के रूप में लगभग 10-10 हज़ार रुपये सरकार ने दिए हैं, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर है ना, वो भी अपने एम्प्लॉई को दिवाली का गिफ्ट देता ही है कुछ भी। लेकिन गेस्ट टीचर जब दिवाली के पहले दिन छुट्टियां पड़ी, अपने घरों को लौटे, कितने मायूस थे गेस्ट टीचर्स अपने घरों में। सोचो आज के डेट में घर बार वाले हैं, शादीशुदा बच्चों हैं, उनके पास हर कोई अपने ऑफिस से मिठाई लेकर के जाता है, हमें ऑफिस से मिठाई मिली है। सोचो गेस्ट टीचर क्या लेके आया, फिर भी वो सर्कुलर के इंतज़ार करता रह गया, शायद रात तक सर्कुलर आ जाए। लेकिन सच बताऊं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे कन्फर्म था कि दिवाली पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारे जो संगठन के नेता हैं, जो गेस्ट टीचर्स के अलग अलग संगठन बने हुए हैं, वो टाइम पे बीच में ये उम्मीदें जगा रहे थे कि कुछ अच्छा होगा। दिवाली में 2 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, हमने बातें कर ली हैं, फ़ोटो आ जा रही थी बीच में, पोस्ट आ जा रहे थे बीच में, लाइव अलग अलग
संगठन लाइव करके गेस्ट टीचर्स की जो उम्मीदें उन्हें और जगा रहे थे। लेकिन सीरियसली यही है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे लगता है कि संगठन सारे फिर से एक नई पोस्ट डालेंगे। अब छठ पूजा आ रही है, उस पर तोहफा मिलेगा। एंड शायद छठ पूजा इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो क्या पता चुनाव को देखते हुए कुछ हो जाए। लेकिन मंशा सरकार की क्लियर हो जाती है और फिलहाल भी मनसा ऐसी कुछ लग नहीं रही है। अब बात ये आती है कि आखिर ये उम्मीदें कब तक लगाएं, आखिर कब तक यूं ही गेस्ट टीचर पल पल मरते रहें। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी संगठन बने, हमारे कई सारे संगठन बन चुके हैं एंड उनके जो प्रतिनिधि हैं वो समय समय पर अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और अपने पोस्ट वगैरह के माध्यम से कभी किसी सरकार से कभी किसी मंत्री से मिल रहे हैं, कभी किसी विधायक से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिला। देखिए, हमें यहाँ पर किसी भी संगठन को कोसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात गेस्ट टीचर को भी समझ लेना चाहिए एंड इनके संगठनों को भी समझ लेना चाहिए कि प्रयास सब कर रहे हैं। हर संगठन अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहा है एंड आम गेस्ट टीचर को क्या लगता है कि भैया टूट पड़ो। देखिए, टूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई प्रयास कर रहा है एंड इस सरकार में यही है कि हर कोई प्रयास तो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा ना। सबसे बड़ी चीज़ है रिजल्ट। ऐसे प्रयास कब तक चलते रहेंगे यार? हाथ जोड़ते जोड़ते कहीं ऐसा ना हो कि अगला बंदा हमारे हाथ बांधे और कान में थप्पड़ मार दे। कुछ ऐसा ही लग रहा है। भाई, गेस्ट टीचर्स के कान में थप्पड़ तो पड़ चुका है डीएसएसबी की 5-5.5 हज़ार की नई भर्ती के साथ। ऑलरेडी भर्ती पहले से आई हुई है और फिर से 5-5.5 हज़ार भर्ती नहीं आ गई, तो गेस्ट टीचर के मुंह पर तमाचा तो है, लेकिन संगठन नहीं समझ पाए। गेस्ट टीचर्स के जो नेता हैं वो नहीं समझ पा रहे। चलिए, सबसे पहला स्टेप हाथ जोड़ना, रिक्वेस्ट करना। हाथ जोड़ लिए, रिक्वेस्ट कर ली, फ़ोटो सेशन हो गया, सारी चीज़ें एक प्रॉपर चैनल से हो रही है कि कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि आप सीधा हम पर हमला बोल दिया आपने। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट करी थी, एक मौके भी आपके पास थे, टीचर डे मौका था, नया सेशन जुलाई से जब गेस्ट टीचर्स को रिन्यूअल का सर्कुलर मिलता है, उस समय भी मौका था सरकार के पास। सरकार सैलरी बढ़ा सकती थी, पॉलिसी बनने में समय लगेगा। साथियों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, गेस्ट टीचर्स को किस तरह से यूनिटी के साथ अगला स्टेप रखना, अगला कदम बढ़ाना चाहिए। और जो संगठन है वो अपना ईगो छोड़ कर के, क्योंकि इस ईगो के चक्कर में इस गेस्ट टीचर के संगठनों का जो मैं है, इसका फ़ायदा पिछली सरकारों ने भी भरपूर उठाया और ये नई सरकार भी उठाएगी। और क्यों नहीं उठाएगी? हमारे अंग्रेज़ों ने भी तो यही किया था ना। हमारे अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने कुछ गिने चुने अंग्रेज भला हम पर कैसे शासन कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में हमारे ही देश के लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो वो आए और उन्होंने इसके साथ भी दोस्ती करी, इसके साथ भी दोस्ती करी, इसको इसके खिलाफ भड़का दिया, इसको इसके खिलाफ भड़का दिया और दोनों को आपस में लड़ा दिया और जो अंग्रेज हैं वो शासन करते रहे। कुछ ऐसा ही तो चल रहा है। बस समझने की देरी है। अब समझ नहीं रहे जब तक, तो चल रहा है। अब सारे जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो आम गेस्ट टीचर है, वो इनको दोष देने लगता है। देखिए, ओबियसली मैं, ठीक है, हम व्हाट्सएप कमेंट में कई बार भला बुरा लिख भी देते हैं, लेकिन पर्सनली मैं अगर अपनी बता रहा हूँ तो देखिए, हम तो घरों में बैठे हैं। आम गेस्ट टीचर घरों में बैठा हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये संगठन एटलीस्ट घर से निकल रहे हैं, गुलदस्ता खरीद रहे हैं, किराया लगा रहे हैं, धूप खा रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं एंड वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो कुछ तो बाकी आम गेस्ट टीचर से अलग कर रहे हैं। सिर्फ दिक्कत यहाँ पर आती है कि जब ये आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लग जाते हैं, जबकि मकसद सभी का एक ही है। अगर गेस्ट टीचर्स को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिल जाता तो चाहे कोई भी संगठन करे, एटलीस्ट सभी संगठनों के घरों में भी खुशियाँ आती। लेकिन यूं ही फिर से हर साल की तरह दिवाली फिर से काली। और दिवाली ही क्या यार,
उसके बाद छठ पूजा आ रही है, उसके बाद होली आएगी, ईद आएगी और वगैरह वगैरह कई सारे त्यौहार सारे काले होंगे। इसी तरह अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब हम बात करेंगे कि आखिर गेस्ट टीचर को सही स्टेप क्या लेना चाहिए। मैं आपको पिछली बार भी और इस बार भी और बार बार यही कहूँगा, 2 ही रास्ते हैं। देखिए पहला 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सरकार इजीली कर दे, सरकार के साथ जिसकी गुडविल है, जिसकी अच्छी पहचान है, मुझे नहीं लगता किसी की है पहचान। हाँ, पब्लिकली हम फ़ोटो खिंचवा लें तो ठीक है भाई, सरकार है, नेता है, ये लोग किसी को मना नहीं करते। ये लोग ठीक है, आप भी फ़ोटो खिंचवा लो, आप भी फ़ोटो खिंचवा लो, यार मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। मेरे साथ भी कई गेस्ट टीचर्स कहते हैं सर आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने, आपको वीडियो में देखा। यार मैं कोई बड़ी चीज़ थोड़ी हूँ, जब मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ फिर भी मेरे साथ कोई फ़ोटो खिंचाना चाह रहा है, मुझे प्राउड फील होता है, तो यार ये लोग तो चाहेंगे ही ना, इनके साथ आप फ़ोटो खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी नेता मना नहीं करते, लेकिन मनसा समझ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। अब गेस्ट टीचर के पास जो हाथ जोड़ने वाला है वो तो मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। दूसरा स्टेप हमारे पास जो 2 बाकी हैं, पहला हमारे पास कोर्ट केस, दूसरा है हमारे पास धरना। धरने का मतलब क्या है, स्ट्रांगली, हल्का फुल्का नहीं, पहले की तरह 1500 आ गए, 2-4-5 हज़ार आ गए ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर धरने की तरफ बढ़ें गेस्ट टीचर तो एकजुट होकर के, क्या लेडीज़, क्या जेंट्स, क्या नया, क्या पुराना, क्या वर्किंग डेज, कोई मायने नहीं रखता है, सारे का मतलब सारे एंड एक साथ, क्योंकि हटना तो है ही। साथियों आपको मैं फिर से बता दूं कि पहले से ही DSSB की भर्ती आ गई है और उसके बाद जो 5 साढ़े 5 आ गए हैं, और तो उसके बाद कोई नहीं बचेगा, सिर्फ 500-700-800 बचेंगे। लेकिन उन 500-800 को भी नहीं रिन्यूअल उनका होगा एंड गेस्ट टीचर साफ हो जाएंगे दिल्ली से। अब जो धरना है, अगर स्ट्रांगली धरना कर पाओ तो वेल एंड गुड। सरकार डरती है धरने से, सरकार डरती है बगावत से, क्योंकि चुनाव है बिहार में, और बिहार में चुनाव को देखते हुए अगर यहाँ पर अपना रोष प्रकट कर दिया, वो भी स्ट्रांगली, तो स्टेप कुछ अच्छा हो सकता है। निकलना तो वैसे ही है। दूसरा स्टेप है कोर्ट केस। ऑलरेडी समान कार्य समान वेतन अदिति वाला केस चल रहा है, वो अभी भी नवंबर में उसके 3 महीने पूरे होते हैं, तो उससे पहले सरकार खुद कर दे। नहीं तो देखिए कोर्ट में स्ट्रांगली अपने पक्ष को रखा जा सकता है एंड गेस्ट टीचर्स को इसमें जीत भी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट हमेशा एम्प्लॉय के पक्ष में होता है एंड दिल्ली का गेस्ट टीचर जो कानूनी हैं उनके सारे पक्ष मजबूत हैं, एक सिस्टमेटिक वे से वो लगे हुए हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर कर दो, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे धरने की बात हो, जिस भी तरह की बात हो, जब तक एक होकर के नहीं लड़ेंगे, जब चाहे वो कोर्ट में एक होना हो, चाहे वो धरने की तरफ टर्न लेना हो, तो दोनों में एकता जरूरी है। सबसे पहली एकता हमारे गेस्ट टीचर के संगठनों में, उसके बाद गेस्ट टीचर्स में तो एकता हो ही जाएगी एंड सारे के सारे नेता अपना ईगो छोड़ करके, अपना मैं को छोड़ करके, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, भैया चाहे किसी की भी आँख हो, लेकिन हाँ निशाना लगाना ही पड़ेगा। और ये अलग अलग तीर चलाने से नहीं, इस बार एक साथ तीर चलाने से ही निशाना लगेगा। बाकी शेयर कर दो वीडियो को, प्रत्येक गेस्ट टीचर्स तक पहुंचना चाहिए। मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहें, पहला कोर्ट के लिए एंड दूसरा धरने के लिए। तीसरा ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप सुझाव में कमेंट में रख दीजिए, देखते हैं उस पर विचार किया जा सकता है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।